हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का अभ्यास पुस्तिका का पाठ 3 का अभ्यास प्रपत्र। इससे पहले आपने 1 से 2 पाठ पढ़ा था। आज हम पाठ 3 से लेकर पाठ 8 तक के जितने भी अभ्यास प्रपत्र हैं, व्याकरण प्रपत्र हैं, उसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पाठ 3, आसमान गिरा। इसमें भी पहले दिया है अपठित गद्यांश, इसको हमें पढ़ना है। एक कहानी दी गई है कछुआ और खरगोश की, इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अपठित गद्यांश। एक बार की बात है कि जंगल में एक कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ हो गई। आधा रास्ता तय करने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ तो काफ़ी पीछे रह गया है। उसने सोचा कि कछुआ की चाल तो बहुत ही धीमी है, क्यों न वह थोड़ी देर विश्राम कर ले। ऐसा सोचकर वह पेड़ की ठंडी छांव में लेट गया और उसे नींद आ गई। कछुआ अपनी धीमी चाल के बावजूद बिना विश्राम किए लगातार चलता रहा और खरगोश से आगे निकल गया। अपने गंतव्य तक पहुंचकर उसने दौड़ जीत ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य के साथ निरंतर काम करने से ही सफलता मिलती है। तो ये कछुआ और खरगोश की कहानी है जो आपने कई बार पढ़ा है। तो इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को हल करना। प्रश्न संख्या 1, ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। जो गद्यांश आपने कछुआ और खरगोश वाला पढ़ा है उसके आधार पर आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क, जंगल में किन दो के बीच दौड़ हुई। तो जंगल में किन दो जानवरों के बीच दौड़ हुई। पहला विकल्प है कछुआ और खरगोश, दूसरा विकल्प है चूहा और बिल्ली, तीसरा विकल्प है शेर और लोमड़ी और चौथा विकल्प है बकरी और भेड़। तो सही विकल्प है कछुआ और खरगोश। उसके आगे हम टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या ख, पेड़ की ठंडी छांव के नीचे कौन सो गया था। पेड़ की ठंडी छांव के नीचे कौन सो गया था। तो सही पहला विकल्प है शेर, दूसरा विकल्प है खरगोश, तीसरा विकल्प है कछुआ और चौथा विकल्प है बिल्ली। तो सही विकल्प है खरगोश। खरगोश के आगे हम टिक कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्नोत्तर। उसी गद्यांश के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है क, खरगोश ने कब पीछे मुड़कर देखा था। खरगोश ने कब पीछे मुड़कर देखा था। उत्तर यहाँ लिखा है कि आधा रास्ता तय करने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा था। प्रश्न संख्या ख, खरगोश ने कछुए को अपने पीछे न देखकर क्या सोचा। खरगोश ने कछुआ था उसके पीछे जब नहीं देखा अपने पीछे तो क्या सोचा। खरगोश ने कछुए को अपने पीछे न देखकर सोचा कि कछुए की चाल, यहाँ उत्तर लिखा है, कछुए की चाल तो बहुत धीमी है, क्यों न थोड़ी देर में विश्राम कर ले। वह थोड़ी देर विश्राम कर ले, उसने यही सोचा। प्रश्न संख्या ग, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य के साथ निरंतर काम करने से ही सफलता मिलती है। तो ये प्रश्न उत्तर आप रफ में लिख लेंगे या फिर ओरल मौखिक रूप से याद कर लेंगे। ये आपके अभ्यास के लिए है कि किस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और कितनी जल्दी आप उत्तर ढूंढ के लिखते हैं। उसके बाद है पाठ को समझें, यानी जो आसमान गिरा पाठ पढ़ा है उस पर आधारित ये प्रश्न है। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। पहला है क, चूजे के सिर पर जब कुछ गिरा तब उसने क्या किया। चूजे के सिर पर जब कुछ गिरता है तो वो क्या करता है। सही विकल्प है, पहला विकल्प है करवट बदल कर सो गया, दूसरा विकल्प है अपने घर चला गया, तीसरा विकल्प है घबरा के तेजी से भागने लगा और चौथा विकल्प है गाना गाने लगा। तो इसका सही विकल्प है घबराकर तेजी से भागने लगा। तो इस पे टिक लगा देंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या ख,
चूजे को भागते हुए सबसे पहले कौन मिला? तो चूजे को भागते हुए सबसे पहले कौन मिला? पहला विकल्प है खरगोश, दूसरा विकल्प है चूहा, तीसरा विकल्प है लोमड़ी और चौथा विकल्प है हाथी। तो सही विकल्प है चूहा। चूहा पर टिक लगा लेंगे। चूहा शब्द जो है विकल्प का, उस पर टिक लगा लेंगे। ग, चूहे के पीछे कौन भाग रहा था? ये प्रश्न है। पहला विकल्प है लोमड़ी, दूसरा विकल्प है हाथी, तीसरा विकल्प है खरगोश और चौथा विकल्प है चूजा। तो सही विकल्प है खरगोश। खरगोश के आगे टिक लगा लेंगे। उसके बाद घ वाला देखिए, कुल कितने पशु भाग रहे थे? कुल कितने पशु भाग रहे थे? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 3। तो सही विकल्प है 5। कुल 5 पशु भाग रहे थे। उसके बाद है प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नोत्तर कार्य है। पहला देखिए, जब सूजा पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तब क्या हुआ? तब क्या हुआ था? उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। जब चूजा पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तब उसके सिर पर एक आम गिरा था। प्रश्न संख्या ख, चूजा भागते भागते चिल्लाकर क्या कह रहा था? तो चूजा भागते भागते चिल्लाकर कह रहा था कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। प्रश्न संख्या ग, सारे पशु भागते भागते कहाँ पहुँचे? यहाँ उत्तर है, सारे पशु भागते भागते एक गुफा के सामने पहुँचे थे। घ, गुफा के सामने उन्हें कौन मिला? तो गुफा के सामने उन्हें शेर मिला था। यह है उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या अंग, निम्नलिखित वाक्य किसने और किससे कहा है? ये वाक्य जो निम्नलिखित है वो किसने कहा है और किससे कहा है? कि वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। ये वाक्य, तो यह वाक्य शेर ने सभी जानवरों से कहा था। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्याकरण प्रपत्र। व्याकरण प्रपत्र, उसके अंतर्गत पहला हेडिंग है भाषा को समझे। उसके भाषा को समझे के अंतर्गत पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को समान तुक वाले गोले में लिखो। ये नीचे जो शब्द दिए हैं उन्हें जो समान तुक वाले जो ये सर्कल है उसमें लिखना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला देखिए संग। तो संग जो शब्द लिखा है उसका तुकान शब्द है पहला रंग। रंग शब्दों को यहाँ लिखेंगे। दूसरा है तंग, इस शब्द को यहाँ लिखेंगे। तीसरा है अंग, शब्द को यहाँ लिखेंगे। ख, होली। होली शब्द है, इसका तुकान शब्द है पहला बोली, यहाँ लिख देंगे। रोली, ये यहाँ लिखेंगे। और फिर है खोली, ये शब्द को यहाँ लिखेंगे। प्रश्न संख्या ग, आरी। आरी का तुकान शब्द यहाँ धारी लिखा है, यहाँ हम धारी लिखेंगे। उसके बाद नारी है ये शब्द, उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है पारी, ये शब्द हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द लिखना है और इसके लिए भी आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है। ये है आपका हेल्पिंग बॉक्स, इसी में से चुनकर आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जल। जल का विलोम होता है थल। थल हम यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा है झूठ। झूठ का विलोम होता है सच। सच यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तीसरा है मित्र। मित्र का विलोम होता है शत्रु। शत्रु शब्द यहाँ लिखा है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। चौथा है सीधा। सीधा शब्द का विलोम होता है उल्टा। उल्टा वाला शब्द यहाँ लिख देंगे। पांचवा है दिन। दिन का विलोम होता है रात, ये लिखा है रात, इसको हम यहाँ लिख देंगे। छठा है यहाँ। यहाँ शब्द का विलोम होता है वहाँ, वहाँ ये लिखा है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है सातवां पतला। पतला का विलोम होता है मोटा, ये लिखा है मोटा, उसको हम यहाँ लिख देंगे। और आठवां है हंसना। इसका विलोम होता है रोना, ये इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा जल का थल, झूठ का सच, यहाँ लिख देंगे। तीसरा है मित्र का शत्रु, सीधा का उल्टा, दिन का रात, यहाँ का वहाँ, पतला का मोटा, हंसना का रोना। तो इस तरह से सारा प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए
सुलेख लिखना है आपको। ये खुद से करेंगे, डॉट डॉट लिखा हुआ है और उस पर आपको अच्छे से पेंसिल चलानी है और सुलेख पूर्ण करना है। तो ये खुद से कर लेंगे आप। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दार्थ है, कुछ शब्द दिए हैं, उसके अर्थ आपको लिखने हैं। तो पहला है शब्द क का चूजा। चूजा का अर्थ होता है मुर्गी का बच्चा, ये लिख देंगे। दूसरा है चौककर। चौककर का अर्थ है आश्चर्यचकित होकर। ये आश्चर्य शब्द गलत लिखा है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, आश्चर्यचकित। ये है राइट शब्द, ऐसे हम आश्चर्यचकित होकर लिख देंगे। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। ग चिल्लाना यानी जोर से पुकारना, ये अर्थ होता है। घ का तेजी से, इसका अर्थ है जल्दी से, ये है। उसके बाद अंग है भागना, इसका अर्थ होता है दौड़ना यहाँ। और च है जान बचाना, इसका अर्थ होता है प्राण बचाना, यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से शब्दार्थ पूर्ण हो जाएगा। चूजा का हमने लिखा मुर्गी का बच्चा, चौककर लिखा हमने आश्चर्यचकित होकर, चिल्लाना का अर्थ है जोर से पुकारना, तेजी से शब्द का अर्थ है जल्दी से, भागना शब्द का अर्थ है दौड़ना और जान बचाना शब्द का अर्थ है प्राण बचाना। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, एक के अनेक लिखो। यानी एक यानी एक वचन, अनेक यानी बहुवचन। तो एक वचन दिया हुआ है यहाँ, उसका बहुवचन आपको यहाँ 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 लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूजा, चूजा का अनेक होगा चूजे। चूहा, चूहा का अनेक होगा चूहे। टुकड़ा, टुकड़ा का अनेक होगा टुकड़े। और बच्चा का अनेक होगा बच्चे। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कल्पना कीजिए, कल्पना के पंख, इस आधार पे आपको प्रश्न पूछा है कि कल्पना कीजिए कि आप पेड़ के आम के एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। ऊपर से एक आम आप पर गिरता है, तब आप क्या करोगे। यानी एक आम के पेड़ के नीचे आप लेटे हुए हैं, ऊपर से एक आम आप पर आकर गिरता है, तब आप क्या करोगे। तो ये प्रश्न पूछा है। तो उत्तर देखिए, ये उत्तर आपका अलग भी हो सकता है। मैं एक एक लाइन पढ़ती जाऊंगी और उस पर टिक लगाते जाऊंगी। पहले तो मैं चौक जाऊंगा या जाऊंगी। लड़का होगा तो जाऊंगा, लड़की होंगी तो लिखेंगी जाऊंगी। और हो सकता है कि मैं डर भी जाऊं, फिर धैर्यपूर्वक अपने आसपास देखूंगा या देखूंगी। आम को देख बात समझ आ जाएगी और उसे धोकर मैं खा लूँगा या लूँगी। तो पहले तो मैं चौक जाऊँगी और हो सकता है मैं डर भी जाऊँ, फिर धैर्यपूर्वक अपने आसपास मैं देखूँगा या देखूँगी। आम को देख के मेरी बात मेरी समझ में आ जाएगी कि ये आम ही मेरे ऊपर गिरा है, फिर मैं उसे धोकर खा लूँगा। तो इस तरह से ये कल्पना के पंख वाला प्रश्न पूरा हुआ। आगे देखिए, पाठ है 4, स्वच्छ भारत। जो कविता आपने पढ़ा है उसके आधार पर अभ्यास प्रपत्र दिया हुआ है। चलिए पूरा करते हैं इसको। यह है अपठित पद्यांश यानी कविता है। जैसे आपने स्वच्छ भारत कविता पढ़ा था उसी तरह से ये भी एक कविता है और ये भी स्वच्छता का ही संदेश देते हुए एक कविता लिखी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। साफ सफाई सबको भाए, तो क्यों ना हम इसे अपनाएं। कूड़ा कूड़ेदान में डाले, धूल मिट्टी को दूर हटा ले। घर आंगन को जैसे सजाए, गली मोहल्ले वैसे चमकाए। नगर शहर को स्वच्छ बनाए, खुद समझे सबको समझाएं। यह सब रोगों का उपाय है भाई, चारों तरफ हो साफ सफाई। हम सब मिलकर स्वच्छता लाएं, अपना भारत स्वच्छ बनाएं। स्वच्छता को अपनाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। तो इस कविता में भी स्वच्छता का संदेश दिया गया है और इस कविता के आधार पे, इस पद्यांश के आधार पे कुछ प्रश्नोत्तर कार्य है। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इस ये जो कविता है इसमें ही मिलेंगे, इसलिए इस कविता को आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे और इस कविता के आधार पे ही आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पे सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। यानी पद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पे जो सही उत्तर है उसको चुनकर टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं क वाला।
क्या चीज़ सबको भाती है? क्या चीज़ सबको भाती है? पहला विकल्प है साफ सफाई, दूसरा विकल्प है गंदगी, तीसरा विकल्प है मिठाई और चौथा विकल्प है हवा। तो सही विकल्प है साफ सफाई। उसके आगे हम टिक लगा लेंगे। दूसरा प्रश्न है कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? पहला विकल्प है घर के बाहर, दूसरा विकल्प है गली में, तीसरा विकल्प है कूड़ेदान में और चौथा विकल्प है सड़क पे। तो सही उत्तर है, आपका सही उत्तर है कूड़ेदान में डालना चाहिए। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रश्न होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या ग, हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला विकल्प है गंदगी फैला के, दूसरा विकल्प है स्वच्छता रखकर, तीसरा विकल्प है घर को सजा के और चौथा है पेड़ पौधे उगाकर। तो सही विकल्प है स्वच्छता रखकर। इसके आगे हम टिक लगा लेंगे इस तरह से। तो ये प्रश्न पूरा हो गया। उसके बाद जो आपने पद्यांश पढ़ा है उसी के आधार पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला क वाला है सभी रोगों से बचने का क्या उपाय है? ये प्रश्न हमने पढ़ा। उत्तर देखिए यहाँ है, सभी रोगों से बचने का उपाय चारों तरफ साफ सफाई रखना है। यानी सभी रोगों से बचने का क्या उपाय है? तो सभी रोगों से बचने का उपाय यही है कि हमें चारों तरफ साफ सफाई रखना चाहिए। उसके बाद देखिए ख वाला प्रश्न है हम सब मिलकर क्या करें? तो उत्तर यहाँ लिखा है हम सब मिलकर स्वच्छता लाएंगे। हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए या क्या करें? तो हम सब मिलकर स्वच्छता लाएंगे। ग, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक बताओ। जो हमने अभी कविता पढ़ा है उसके लिए उपयुक्त शीर्षक या टाइटल क्या होगा? तो उसके लिए उपयुक्त टाइटल होगा स्वच्छता का महत्व। ये टाइटल होगा या ये शीर्षक होगा। इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। अब पाठ को समझें, यानी जो हमने स्वच्छ भारत पाठ पढ़ा है, कविता पढ़ी है, उसी आधार पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको हल करना है। पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको पहला लाइन देखिए, नेहा ने एक खाली जगह, दो खाली जगह है। तो नेहा ने एक पुस्तक में लिखा है, पहले खाली जगह में हम लिखेंगे केला और दूसरे खाली जगह में लिखेंगे खाया। तो पूरा पंक्ति बनेगा नेहा ने एक केला खाया। दूसरा देखिए खाकर, फिर खाली जगह खाली जगह खाली जगह, तीन खाली जगह यहाँ यहाँ और यहाँ, तीनों जगह हमें लिखना है। तो पहले में हम लिखेंगे छिलका, दूसरे खाली जगह में लिखेंगे वहीं और तीसरा लिखेंगे गिराया। तो पंक्ति बनेगी खाकर छिलका वहीं गिराया। तीसरा देखिए तभी वहाँ, ये बुक में लिखा है, फिर एक खाली जगह और एक खाली जगह। तो पहले खाली जगह में हम लिखेंगे इक, दूसरे खाली जगह में लिखेंगे चिड़िया और तीसरे खाली जगह में लिखेंगे आई। पंक्ति बनेगी तभी वहाँ एक चिड़िया आई। चौथी पंक्ति सिर, ये लिखा हुआ है, फिर खाली जगह दिया है, खाली जगह और खाली जगह। तो पहले खाली जगह में लिखेंगे पकड़कर, दूसरे में लिखेंगे वह, तीसरे में लिखेंगे झल्लाई। पंक्ति बनेगी सिर पकड़कर वह झल्लाई। तो इस तरह से ये सारी पंक्तियाँ पूर्ण हो जाएगी। और पूरी पंक्ति इस तरह से होगी कि नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया, तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न उत्तर है जो आपने स्वच्छ भारत कविता पढ़ी है उस पर आधारित। क है चिड़िया किस पर झल्लाई? तो उत्तर है इसका चिड़िया नेहा पर झल्लाई। प्रश्न संख्या ख, चिड़िया ने छिलके को कहाँ डाला? चिड़िया ने छिलके को कहाँ डाला? तो उत्तर है चिड़िया ने छिलके को कूड़ेदान में डाला। यह है उत्तर। ग, हमें भारत को कैसे बनाना है? तो हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। यह है उत्तर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, सही कथन पर टिक और गलत कथन पे क्रॉस का निशान लगाओ। यानी सही कथन पे टिक और गलत कथन पे क्रॉस लगाना है। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है क, हमें सदैव कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ये सही है या गलत? तो ये वाक्य सही है। दूसरा वाक्य पढ़िए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये वाक्य भी सही है। तीसरा है
मूंगफली के छिलके फर्श पे गिरा देने चाहिए। तो ये वाक्य गलत है, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। और घ है प्रतिदिन नहाकर स्कूल जाना चाहिए, ये वाक्य भी सही है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा करेंगे। उसके बाद देखिए व्याकरण प्रपत्र, इसके अंतर्गत पहला है हेडिंग भाषा को समझे, और भाषा को समझे के अंतर्गत पहला प्रश्न है एक से अनेक बनाओ। एक यानी एक वचन, अनेक यानी बहुवचन, यानी एक दिया हुआ है एक वचन, उसका हमें बहुवचन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कली, उसका बहुवचन बनेगा कलिया। ख है कटोरी, उसका बहुवचन बनेगा कटोरिया या अनेक बनेगा कटोरिया। ग है खिड़की, उसका बहुवचन बनेगा खिड़कियाँ, यहाँ लिख देंगे। घ है नदी, उसका बहुवचन बनेगा नदियाँ। उसके बाद अंग है मछली, इसका अनेक या बहुवचन बनेगा मछलियाँ। च है रोटी, इसका बहुवचन बनेगा रोटियाँ। तो इस तरह से एक का अनेक हो जाएगा। कली का कलियाँ, कटोरी का कटोरियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, नदी का नदियाँ, मछली का मछलियाँ और रोटी का रोटियाँ। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 2, ड़ और ढ लगाकर शब्द पूरा करो। ड़ और ढ दोनों लगाना है, इस तरफ ड़ लगाना है और इस तरफ ढ लगाना है। तो याद रखिएगा, पहला क में ड़ लगा देंगे तो शब्द बनेगा गढ़, दूसरे ख में ड़ लगा देंगे तो शब्द बनेगा जड़, ग में भी ड़ लगा देंगे तो शब्द बनेगा दौड़, और अंग में भी ड़ लगा देंगे तो शब्द बनेगा लोमड़ी। च में ढ लगा देंगे शब्द अक्षर तो शब्द बनेगा बूढ़ा, छ में ढ लगा देंगे तो शब्द बनेगा पढ़ना, ज में ढ लगा देंगे तो शब्द बनेगा बढ़िया, और झ में भी ढ लगा देंगे तो शब्द बनेगा लुढ़कना। तो इस तरह से ड और ढ लगा के शब्द पूरा कर लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करना है, ये है आपको हेल्पिंग बॉक्स, इसकी हेल्प से आपको वाक्य पूरा करना है। तो क है नेहा ने एक कूड़ा, उसके बाद खाली जगह कूड़ेदान में डाला, तो हम करकट लिखेंगे यहाँ। तो पूरा वाक्य बनेगा नेहा ने कूड़ा करकट कूड़ेदान में डाला। उसके बाद ख है रिया ने खाली जगह कूड़ेदान में डाले, खाली जगह पे हम लिखेंगे पेंसिल के छिलके, यहाँ लिख देंगे पेंसिल के छिलके और वाक्य बन जाएगा रिया ने पेंसिल के छिलके कूड़ेदान में डाले। उसके बाद देखिए ग माँ ने खाली जगह कूड़ेदान में डाले, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पुस्तक में लिखा मिलेगा। खाली जगह हमें के लिए ये हेल्पिंग बॉक्स है, यहाँ से हम ढूंढेंगे। यहाँ लिखेंगे फल और सब्जी के छिलके, उसको हम ग के खाली जगह में लिखेंगे फल और सब्जी के छिलके, और वाक्य बनेगा माँ ने फल और सब्जी के छिलके कूड़ेदान में डाले। घ वाला देखिए भैया ने मूंगफली के खाली जगह कूड़ेदान में डाले। तो यहाँ हम ये है शब्द छिलके, उसको लिखेंगे घ वाले में यहाँ, और वाक्य बन जाएगा भैया ने मूंगफली के छिलके कूड़ेदान में डाले। फिर अंग दादी ने खाली जगह झाड़े, इसमें हम ये शब्द पर्दे उसको लिखेंगे अंग में पर्दे यहाँ, और वाक्य बनेगा दादी ने पर्दे झाड़े। च है पापा ने पुस्तकें साफ कर खाली जगह में लगाई, यहाँ शब्द हम लिखेंगे अलमारी, ये वाला यहाँ अलमारी यहाँ लिख देंगे, और वाक्य बनेगा पापा ने पुस्तकें साफ कर अलमारी में लगाई। तो इस तरह से ये भी वाक्य पूर्ण हो जाएगा और ये प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, सही जगह पे अनुस्वार यानी डॉट लगाकर शब्द बनाओ। अनुस्वार लगा के शब्द बनाना है सही जगह पे। चलिए शुरू करते हैं। जगल, हमने ज पे अनुस्वार लगाया और शब्द बना जंगल। रग, र के ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया, शब्द बन गया रंग। ग है सुंदर, सु के ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया और शब्द बन गया सुंदर। घ है बसत, यहाँ श के ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया और शब्द बन गया बसंत। उसके बाद देखिए बधन,
ब के ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया और शब्द बन गया बंधन। च है रंगोली, हमने र के ऊपर अनुस्वार लगा दिया और शब्द बन गया रंगोली। तो पहले हमने ज के ऊपर अनुस्वार लगाया है, फिर दूसरे में र के ऊपर अनुस्वार लगाया, तीसरे में स के ऊपर अनुस्वार, सु के ऊपर अनुस्वार लगाया, चौथे में स के ऊपर फिर अनुस्वार लगाया और ब में भी ब के ऊपर अनुस्वार लगाया है अंगा वाले में, और च वाले में र के ऊपर अनुस्वार लगाया। तो इस तरह से ये शब्द बन गया। पहला जंगल, रंग, सुंदर, बसंत, बंधन, रंगोली। तो इस तरह से अनुस्वार लगा के आप भी शब्द पूर्ण कर लेंगे। इसमें है कल्पना के पंख, ये आपको सोचना है, कल्पना करना है और कल्पना करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, मैंने दूसरा लिखा है। कल्पना के पंख के अंतर्गत प्रश्न है, कल्पना करो कि यदि सब लोग सारा कूड़ा सड़कों पर फेंकने लगे तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा। 3 पंक्ति में लिखे। तो ये देखिए, यदि सब लोग सड़क पर कूड़ा फेंकने लगेंगे तो सब तरफ गंदगी तथा बदबू फैल जाएगी। दूसरा है मच्छर मक्खियाँ उत्पन्न होंगे। तीसरा वाक्य है पंक्ति, अनेक बीमारियां फैलेगी। और चौथा है वातावरण अशुद्ध हो जाएगा। वैसे सड़क पे कूड़ा फेंकना बुरी बात है। तो इस तरह से ये मैंने अपने आधार पे लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद है प्रश्न 5, मेरी उड़ान मेरी पहचान। यह है प्रश्न। अब यह है पाठ। इसी के आधार पे हमें इस पाठ में जो अभ्यास प्रपत्र दिया है उसको पूर्ण करना है। इस पाठ में भी पहले अपठित गद्यांश दिया है, एक कहानी पढ़ने के लिए दिया हुआ है, उस कहानी को पढ़ना है और उस आधार पे ही प्रश्न जो दिए गए हैं उसको पूर्ण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी के किनारे नीम का एक विशाल पेड़ था। उस पर चिड़िया, कबूतर, तोता, मधुमक्खी, चूहा और सांप बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन उस पेड़ पर एक बंदर रहने आ गया। बंदर बहुत नटखट था। जब सब पशु पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते तब बंदर उनके घोंसले तोड़ देता। जब बंदर से पूछा जाता कि ये घोंसले कैसे टूटे तो बंदर कहता, मुझे क्या पता। सब उससे परेशान हो गए। एक दिन एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाकर बंदर को पकड़ लिया। बंदर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। सब पशु पक्षी इकट्ठे हो गए और शिकारी पर हमला करने लगे। चिड़िया, कबूतर और तोते ने शिकारी के सिर पर हमला किया। मधुमक्खी शिकारी के मुंह पर काटने लगी। सांप शिकारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। सांप को देखकर शिकारी भाग गया। चूहे ने जाल काट दिया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबको धन्यवाद दिया और सब मिलजुल कर रहने लगे। तो आपने भी कहानी पढ़ी, तो इस आधार पे आपको गद्यांश के आधार पे उत्तर देना है। अब आगे इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पे सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। यानी अभी आपने गद्यांश पढ़ा है, उसके आधार पे ये प्रश्न है। पहला है, नदी किनारे किसका पेड़ था। तो पहला विकल्प है पीपल का, दूसरा विकल्प है बरगद का, तीसरा विकल्प है नीम का और चौथा विकल्प है बबूल का। तो सही विकल्प है नीम का। नीम का ऑप्शन सही है, उस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, पेड़ पर कौन रहने आया। पहला विकल्प है बंदर, दूसरा विकल्प है सांप, तीसरा विकल्प है चूहा और चौथा विकल्प है गिलहरी। तो कौन रहने आया था, बंदर। तो बंदर शब्द पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ग, कौन घोंसले तोड़ देता था। पहला विकल्प है शेर, दूसरा विकल्प है बंदर, तीसरा विकल्प है हवा और चौथा विकल्प है तोता। तो सही विकल्प है बंदर। बंदर शब्द पे टिक लगा लेंगे। आगे देखिए प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जो आपने अभी गद्यांश पढ़ा है उसी पर आधारित प्रश्न है, उसका उत्तर आपको देना है। क,
बंदर का स्वभाव कैसा था? उत्तर यहाँ लिखा है कि बंदर का स्वभाव नटखट था। दूसरा ख, शिकारी ने बंदर को कैसे पकड़ा? उत्तर यहाँ है, शिकारी ने बंदर को जाल बिछाकर पकड़ लिया या जाल फेंककर पकड़ लिया। ग देखिए, चिड़िया, कबूतर और तोते ने क्या किया? चिड़िया, कबूतर और तोते ने शिकारी के सिर पर हमला किया। यह है उसका उत्तर। घ देखिए, किसने शिकारी के मुंह पर काटा? तो उत्तर यहाँ लिखा है कि मधुमक्खी ने शिकारी के मुंह पर काटा। तो इस तरह से ये प्रश्न है, आपको रफ नोटबुक में या मौखिक रूप से इसको जानना है। रफ नोटबुक में आप लिख लेंगे और मौखिक रूप से भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है पाठ को समझें, यानी जो आपने पाठ पढ़ा है मेरी उड़ान मेरी पहचान, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, किसने कहा? सही उत्तर पर टिक लगाओ। पहला है मेरी उड़ान मेरी पहचान। ये जो मेरी उड़ान मेरी पहचान कौन कहता है? हवाई जहाज पहला विकल्प है, मीशू गुड़िया दूसरा विकल्प है, छुकू रेलगाड़ी तीसरा विकल्प है और टेडी भालू चौथा विकल्प है। तो सही विकल्प है हवाई जहाज। हवाई जहाज पे टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए ख, हमें क्या ज़रूरत है उसे ढूंढने की, वह तो हमसे बात भी नहीं करता था। ये किसने कहा? पहला विकल्प है टेडी भालू, दूसरा विकल्प है बिंगो हाथी, तीसरा विकल्प है टुक टुक कुत्ता और चौथा विकल्प है मीशू गुड़िया। तो सही उत्तर है इसमें टुक टुक कुत्ता। उस पर टिक लगा लेंगे। प्रश्न संख्या ग, पर इस समय मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये किसने कहा? पहला विकल्प है छुक्कू रेलगाड़ी, दूसरा विकल्प है मीशू गुड़िया, तीसरा विकल्प है बिंगो हाथी और चौथा विकल्प है टुक टुक कुत्ता। तो सही विकल्प है मीशू गुड़िया। उस पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न देखिए, माँ ने पुलकित को क्या खरीद कर दिया? तो उत्तर है हवाई जहाज। माँ ने पुलकित को हवाई जहाज खरीद के दिया। उसके बाद देखिए पुलकित ने हवाई जहाज को कहाँ रखा? तो पुलकित ने हवाई जहाज को अपने खिलौनों के कमरे में रखा। ये है उत्तर, पुलकित ने हवाई जहाज को अपने खिलौनों के कमरे में रखा। आगे देखिए प्रश्न ग, पुलकित के घर कौन खेलने आया? तो पुलकित के घर उसके चाचा के लड़के कनिका और रोहित खेलने आए। ये होगा उसका उत्तर। घ प्रश्न उत्तर देखिए घ का, हवाई जहाज के सुबकने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? हवाई जहाज के सुबकने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तो उत्तर यहाँ है कि हवाई जहाज के सुबकने की आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही थी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, यदि निम्न स्थिति हो तो आप क्या कहते हैं? इनका मिलान करो। यदि निम्न स्थिति हो तो आप क्या क्या कहते हैं? सही के साथ सही का मिलान करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैचिंग है क, प्यास लगने पर। प्यास लगने पे आप क्या कहते हो? इसकी मैचिंग हम सेकंड वाले के साथ मिलाएंगे। कहते हैं हम कृपया मुझे पानी दे दो। ख है मित्र से पेंसिल लेने के लिए। उसका विकल्प मैचिंग हम पहले वाले के साथ करेंगे इसके साथ। क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ये कहते हैं। तीसरा है ग, मेहमान आने पर हम कहते हैं, चौथा वाला विकल्प सही है। मैचिंग करेंगे चौथे वाले से, नमस्ते आइए बैठिए। घ, मित्र को धक्का लगने पे। इसकी मैचिंग हम पांचवें वाले के साथ कहेंगे, मुझे क्षमा करें। और अंग है मित्र से उपहार लेकर। इसकी मैचिंग हम मिलाएंगे धन्यवाद इसके साथ। तो इस तरह से मैचिंग वाला प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए फिर अपठित गद्यांश है। ये पठित गद्यांश है, अपठित नहीं है। पठित गद्यांश के आधार पर सही उत्तर पर चुनकर टिक लगाओ। ये जो पठित अध्यांश है यानी आपके पुस्तक से ही कुछ पाठ दिया हुआ है, कुछ गद्य का अंश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक शाम पुलकित के चाचा के बच्चे रोहित और कनिका उसके घर खेलने आए। उन्होंने कई बार हवाई जहाज को उड़ाया। वह बहुत थक गया।
उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जा गिरा। गिरने से हवाई जहाज के चमकदार पंख निकलकर गिर गए। उसके शरीर पर बहुत सी खरोंचें आ गई। बत्ती टूट गई। रोहित व कनिका के जाने के बाद पुलकित घर आकर सो गया। उधर बिंगो हाथी को हवाई जहाज की बहुत चिंता हो रही थी। वह बोला, हवाई जहाज वापस नहीं आया, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो इस तरह से ये पठित गद्यांश का भाग है। अब इसी आधार पर हमें कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं। चलिए ये प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या क, उड़ते उड़ते हवाई जहाज कहाँ गिर गया? तो पहला विकल्प है छत पे, दूसरा विकल्प है पलंग पर, तीसरा है पलंग के नीचे और चौथा है पेड़ पर। तो सही विकल्प है पलंग के नीचे। उस पर हम टिक लगा लेंगे। प्रश्न संख्या ख, हाथी को किसकी चिंता हुई? तो पहला विकल्प है खाने की, दूसरा है पुलकित की, तीसरा है हवाई जहाज की और चौथा है रोहित की। तो सही विकल्प है हवाई जहाज की। हाथी को हवाई जहाज की चिंता हुई। उसके बाद ग वाला देखिए। शाम को पुलकित के यहाँ कौन आया? शाम को पुलकित के यहाँ कौन आया था? पहला विकल्प है हाथी, दूसरा विकल्प है चाचा जी, तीसरा विकल्प है दादी और चौथा विकल्प है चाचा के बच्चे। तो सही विकल्प है शाम को पुलकित के यहाँ चाचा के बच्चे। इस पर टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए घ, किसके शरीर पे बहुत सी खरोंचें आ गई? पहला विकल्प है हाथी, दूसरा विकल्प है हवाई जहाज के, तीसरा विकल्प है रोहित के और चौथा विकल्प है पुलकित के। तो राइट विकल्प है हवाई जहाज के। तो हवाई जहाज के शरीर पे बहुत खरोंचें आ गई। उस पर टिक कर लेंगे। अंग वाला देखिए। चाचा जी के बच्चों के क्या नाम थे? पहला विकल्प है रोहित व कनिका, दूसरा विकल्प है रोहित व मोहित, तीसरा विकल्प है कनिका व मनिका और चौथा विकल्प है पुलकित व रोहित। तो सही विकल्प है रोहित व कनिका। उस पर टिक लगा देंगे। चाचा जी के बच्चों के नाम थे रोहित व कनिका। तो इस तरह से प्रश्न हल हो जाएंगे। उसके बाद पाठ 5, पाठ में आए खिलौने के कुछ नाम रखे गए हैं, उन्हें लिखिए। कुछ खिलौने दिए हुए हैं पाठ में, उसमें क्या खिलौनों के नाम हैं वो लिखना है। पहला है भालू, भालू का नाम है टेडी। भालू का नाम है टेडी। ख है गुड़िया, गुड़िया का नाम है मीशू। ग है रेलगाड़ी, उसका नाम है छुक्कू। घ है हाथी, हाथी का नाम है बिंगो। और अंग है कुत्ता, कुत्ता का नाम है टुक टुक। तो इस तरह से हम लिख देंगे सबके सामने। उसके बाद है इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये लिखना है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग को मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। उसके बाद देखिए व्याकरण प्रपत्र। व्याकरण प्रपत्र के अंतर्गत हेडिंग है भाषा को समझे। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से संज्ञा शब्द छांटकर हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है शब्द, यह है शब्द, यहाँ से हमें लिखना है। तो पहले हमने लिखा माँ यहाँ, दूसरा है घर, उसको यहाँ, तीसरा है चाचा, उसको यहाँ लिख दिया, चौथा है रोहित, उस शब्द को यहाँ लिख दिया, फिर है रंग, उसको हमने यहाँ लिखा, फिर है पुलकित, उसको हम यहाँ लिख देंगे, फिर है मित्रता, इस शब्द को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद है पलंग, उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये सारे संज्ञा शब्द हैं जिसको हमने लिखा है। लाइन ड्रॉ की है वो भी संज्ञा शब्द है, जो टिक किए हैं वो भी संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, संयुक्त अक्षर लगा के शब्द पूरे करो। संयुक्त अक्षर लगा के शब्द पूरे करना है। पहला ये संयुक्त अक्षर है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये सारे संयुक्त अक्षर है। और यहाँ जो खाली जगह है, यहाँ यहाँ वहाँ लगा के हमें शब्द को पूर्ण करना है।
तो देखते हैं। क, च और छ है, उसे बीच में लिखना है। अ लिखा हुआ है और मात्रा लगाई है, तो हम च और छ लिख के बीच के शब्द बनाएंगे अच्छा। ग पे ऊ की मात्रा लगाई हुई है गु, और च और छ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा गुच्छा। ख वाला देखिए, ये है संयुक्त अक्षर, यहाँ प लिखा हुआ है और ये संयुक्त अक्षर क और आधा क और पूरा क लिख के शब्द बन जाएगा पक्का। यहाँ ध लिखा हुआ है, फिर इसमें आधा क और पूरा क लिख के शब्द बना देंगे धक्का। यह है आधा च और पूरा च, और यहाँ देखिए ब लिखा हुआ है, इसमें आधा च और पूरा च लगा देंगे तो बन जाएगा शब्द बच्चा। यहाँ स लिखा हुआ है और उसके बीच में लिखेंगे आधा च और पूरा च, तो शब्द बन जाएगा बच्चा। फिर प और ये लिखा हुआ है, प और य यहाँ लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा प्यारा। प और य यहाँ लिख देंगे तो शब्द बनेगा प्याला। ये है स, आधा श और त है। रा लिखा हुआ है, आधा श और त लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा रास्ता। ब लिखा हुआ है, फिर स आधा और त लिख देंगे तो बन जाएगा बस्ता। तो इस तरह से ये संयुक्त अक्षर लगा के शब्द पूर्ण करने हैं, कुछ नहीं करना है, बस इसको जो खाली जगह है वहाँ यहाँ इस संयुक्त व्यंजन अक्षर को यहाँ और यहाँ, इस संयुक्त अक्षर को यहाँ और यहाँ, इस संयुक्त अक्षर को यहाँ और यहाँ, और इस संयुक्त अक्षर को यहाँ और यहाँ लिख देंगे और सारा शब्द अपने आप बन जाएगा। उसके बाद देखिए आवाज़ों से मिलान करो। यह है आवाज़ों से मिलान करने के लिए, एक तरफ से नाम दिया हुआ है, यहाँ उसकी आवाज़ दी हुई है, कैसे निकलती है, दोनों को मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पानी। पानी कैसे आवाज़ करता है, तो टप टप। घड़ा, घंटा कैसे आवाज़ करता है, टन 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 टन। यहाँ मैचिंग मिला लेंगे। मुर्गा कुकड़ू कू, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, और बादल गड़ 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 गड़। तो इस तरह से मिलान कर लेंगे। पानी कैसे बोलता है, टप टप। घंटा कैसे बोलता है, टन टन। मुर्गा कैसे बोलता है, कुकड़ू कू। बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, म्याऊं म्याऊं। और बादल कैसे आवाज़ करता है, गड़ 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 गड़। तो इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा प्रश्न। उसके बाद देखिए, शब्द चुनकर सही जगह लिखो। ये है शब्द और ये है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। ये है, इन सबको सही शब्दों को लिखना है। जैसे छ वाले शब्दों को छ की जगह, त्र वाले शब्दों छ वाले शब्द को छ की जगह, त्र वाले शब्दों को त्र की जगह, ज्ञ वाले शब्दों को ज्ञ की जगह, और श्र वाले शब्दों को श्र की जगह नीचे इस तरह से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। छ दिया हुआ है, तो छ से यहाँ दिया हुआ है क्षमा, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद छ से दिया है क्षण, उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए त्र से पहला शब्द हम लिखेंगे ये त्रिदेव यहाँ, और फिर यहाँ लिखा हुआ है त्रिकाल, इस शब्द को हम लिख देंगे यहाँ त्रिकाल। फिर ज्ञ से देखिए, ज्ञ से पहला शब्द है विज्ञान, यहाँ से यहाँ लिख देंगे। फिर है ज्ञाता, उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद श्र से देखिए, यहाँ श्र से पहला शब्द है श्रेष्ठ, उसको यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद है श्रीमान, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 5, प्रत्येक पंक्ति के चित्र को देखकर बताओ कि ये क्या है। यानी प्रत्येक पंक्ति यानी इसे देखकर बताना है कि ये क्या है, उसका नाम लिखना है। तो पहला देखते हैं, ये क वाली पंक्ति को देखिए, ये तीनों चित्र हैं पक्षी के, पक्षी यहाँ लिख देंगे। ख वाला चित्र देखिए, ये तीनों क्या है, फल हैं, फल शब्द यहाँ लिख देंगे। ये तीनों चित्र देखिए, ग वाली पंक्ति देखिए, ये क्या है, जानवर, जानवर शब्द यहाँ लिख देंगे। और घ वाली पंक्ति देखिए, ये क्या है, फूल, फूल शब्द यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कल्पना के पंख, ये प्रश्न है कल्पना के पंख। इसमें कहानी दी गई है, कहानी नहीं दी गई है, इसमें एक प्रश्न पूछा है, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। इस कहानी में हवाई जहाज पर मुसीबत आने के समय सभी खिलौने उसकी मदद करते हैं। जब आपका मित्र मुसीबत में हो तो आप क्या करेंगे।
इस कहानी में हमने हवाई जहाज़ वाली जो मेरी उड़ान मेरी पहचान जो कहानी आपने पढ़ी, उसमें हवाई जहाज़ पे जब मुसीबत आती है तो सभी खिलौने उसकी मदद करते हैं। जब आपका मित्र मुसीबत में हो तो आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा है। मैंने जो उत्तर दिया है उसके अलावा भी आप कुछ भी अपने हिसाब से अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर दे सकते हैं। तो ये देखिए, हम अपने मित्र से उसकी मुसीबत का कारण पूछेंगे और यथासंभव उसे दूर करने का उपाय करेंगे। तो हम अपने मित्र से उसकी मुसीबत का कारण पूछेंगे और यथासंभव उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये है उत्तर, आप अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पाठ 6, ब्रूनो मिल गया। ब्रूनो मिल गया ये पाठ है। इससे आधारित अभ्यास प्रपत्र हम अभ्यास पुस्तिका से पूर्ण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश, उसके नीचे लिखा है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर सही शब्दों से रिक्त स्थान भर के अनुच्छेद पूरे करिए। तो अपठित गद्यांश दिया है, नीचे जो चित्र दिया है उसके आधार पर और सही शब्दों के से उस रिक्त स्थान को भरना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र है घोड़े का। घोड़े का चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पे और कुछ शब्द दिए हैं, उसके आधार पे हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको पूर्ण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक, ये देखिए ये है शब्द दिया हुआ है, ये मैंने गोला बनाया है, वो शब्द दिए उसी में से चुनकर हमें लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला खाली जगह, मैं एक, ये पालतू पशु, यहाँ लिखेंगे पालतू पशु हूँ। मेरे, फिर यहाँ देखिए खाली जगह दिया है, खाली जगह न देके विकल्प है, ये खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है और यहाँ विकल्प दिया है। तो इस विकल्प में से सही विकल्प है 4। मेरे 4 पैर और फिर ये 2 विकल्प है, 1 और 2, हम लिखेंगे 1 यहाँ लिख देंगे। एक पूँछ होती है। तो पूरा फिर से मैं पढ़ती हूँ ऊपर से। मैं एक पालतू पशु हूँ। मैं एक पालतू पशु हूँ। मेरे 4 पैर और 1 पूँछ होती है। उसके बाद मैं देखने में बहुत, विकल्प दिया है 2, गंदा सुंदर, तो सुंदर शब्द को यहाँ लिखेंगे सुंदर लगता हूँ। मेरे पास, मेरे घर को यहाँ विकल्प है अस्तबल कहते हैं। मुझे, फिर चना या रोटी, चना यहाँ लिख देंगे, खाना पसंद है। बच्चों को मेरे ऊपर, ये विकल्प सवारी या सोना, सवारी करना अच्छा लगता है। मैं अधिकतर काले, सफ़ेद व भूरे, नीले व पीले, तो सही विकल्प है सफ़ेद और भूरे, यहाँ सफ़ेद और भूरे लिखेंगे। मैं अधिकतर काले, सफ़ेद व भूरे रंग का होता हूँ। मेरे पीछे बैठने के लिए पहिए वाली गाड़ी लगा दी जाती है, तो उसे, 2 विकल्प है बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी कहते हैं। तो इस तरह से आप ये खाली जगह पूर्ण कर लेंगे। ये आपको पता है कि घोड़े के बारे में बताया गया है, तो चित्र देख के और ये सारी चीज़ें विकल्प को आपको सही लगाना है। पहले में हम पालतू पशु लिखेंगे यहाँ, दूसरे में हम 4 लिखेंगे यहाँ, तीसरे में हम यहाँ 1 लिखेंगे, ये वाला देख के यहाँ, चौथे में हम देखिए 2 है विकल्प सुंदर, यहाँ लिखेंगे। 5वें में है देखिए ये गुफा या अस्तबल, तो हम लिखेंगे अस्तबल यहाँ। फिर चना या रोटी 2 विकल्प है, तो हम यहाँ लिखेंगे चना, ये वाला। उसके बाद है यहाँ 2 सवारी शब्द यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए विकल्प 2 है सफ़ेद व भूरे या नीले व पीले, तो सफ़ेद और भूरे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह से ये समस्त अनुच्छेद पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपने पाठ पढ़ा है भ्रूणों मिल गया, उससे रिलेटेड प्रश्न है, पाठ को समझे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है संचित के पालतू कुत्ते का नाम क्या नाम था? तो संचित के पालतू कुत्ते का नाम ब्रूनो था। उसके बाद देखिए संचित कहाँ रहता था?
तो संचित लखनऊ में रहता था। यह है इसका उत्तर। ब्रूनो कितने वर्ष का था? तो ब्रूनो 1 वर्ष का था। यह है उत्तर। ब्रूनो कैसे गुम हुआ था? तो ब्रूनो को कोई चुरा कर ले गया था। अंग है संचित ने मिलने के लिए किन्हें आने को कहा? संचित ने मिलने के लिए दादाजी को आने को कहा। इसके बाद देखिए प्रश्न 2, सही कथन पर टिक और गलत कथन पे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सही पे सही का निशान और गलत कथन पे गलत का निशान लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। क, हमें अपने पालतू पशु पक्षियों की देखभाल नहीं करनी चाहिए। ये कथन गलत है, क्रॉस लगाएंगे यहाँ। ख देखिए, हमें अपने पालतू पशुओं को समय पर खाना देना चाहिए। ये कथन सही है, टिक लगा देंगे। ग, हमें पक्षियों के घोंसले तोड़ देने चाहिए। ये वाक्य गलत है, क्रॉस लगा देंगे। घ, हमें जंगली जानवरों का शिकार करना चाहिए। ये भी कथन गलत है, इसके आगे भी क्रॉस लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हल कर लेंगे। आगे देखिए, पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करिए। यानी एक तरफ पशु और पक्षी के नाम दिए हैं, एक तरफ उनकी बोलियां दी हुई हैं और सही पशु के को उनकी बोलियों से मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कबूतर। कबूतर कैसा बोलता है? गुटरू गु, दूसरे के साथ मिला लेंगे। दूसरा जो है कुत्ता कैसे बोलता है? तो यहाँ है उसका बोली भोभो भोभो। ये मधुमक्खी कैसे बोलती है? भिन 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 भिन, ये यहाँ है। मेढक कैसे बोलते हैं? तो टर टर, इसके साथ मिला लेंगे। और मोर कैसे बोलता है? तो म्याऊ 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 म्याऊ, इसके साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से हम पशु पक्षियों को उनकी बोलियों के साथ मिला लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है। यह है हेल्पिंग बॉक्स, इसी के साथ से आपको वाक्य पूर्ण करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है संचित में रहता है। संचित रहता है, खाली जगह बीच में दिया है और सही विकल्प है ये गोमती नगर। यहाँ गोमती नगर लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा संचित गोमती नगर में रहता है। दूसरा देखिए, ब्रूनो की याद में संचित का खाली जगह बुरा हाल था। तो यहाँ है सही विकल्प रो रोकर, यहाँ लिख देंगे ब्रूनो की याद में संचित का रो रोकर बुरा हाल था। ये रहा। ग, संचित ने ब्रूनो को खाली जगह गोद में उठाया। तो ये लिखेंगे झट से, यहाँ वाक्य बनेगा संचित ने ब्रूनो को झट से गोद में उठाया। उसके बाद देखिए घ, संचित को ब्रूनो के बिना अच्छा नहीं लगता था। बीच में खाली जगह दिया है, वहाँ हम लिखेंगे खाना पीना, यहाँ लिख देंगे खाना पीना और वाक्य बन जाएगा संचित को ब्रूनो के बिना खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, अब व्याकरण प्रपत्र है, उसके में पहली हेडिंग है भाषा को समझे। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न, शब्द चुनकर सही जगह पे लिखो। शब्द चुन के सही जगह पे लिखो। ये र अक्षर का शब्द है, ये रेफ वाला र है, ये पदेन वाला र है। तो यहाँ से हमें सही मात्रा वाले र को चुनना है और लिखना है। पहले र अक्षर को चुनना है, यहाँ लिखना है और ये रेफ वाले र को यहाँ लिखना है और ये पदेन वाले र को यहाँ लिखना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे र, ये है, तो हम पहले र वाले अक्षर चुनेंगे। पहला देखिए यहाँ लिखा है और अचार, उसको हम यहाँ लिख देंगे अचार। दूसरा है चरखा, इस शब्द को हम यहाँ लिखेंगे चरखा। तीसरा है बरगद, उसको हम यहाँ लिख देंगे बरगद। अब रेफ वाला र देखिए, पहले हम लिखेंगे पार्क, इस शब्द को यहाँ लिखेंगे पार्क। फिर है सूर्य, इस शब्द को यहाँ लिखेंगे सूर्य। फिर है बर्फ़ी, इस शब्द को हम यहाँ लिखेंगे बर्फ़ी। उसके बाद ये वाला देखिए रेफ वाला र, पहले हम लिखेंगे ये रेफ वाला, ये पदेन वाला र आपने देखा। ये है प्रणाम, इस शब्द को हम यहाँ लिखेंगे प्रणाम।
उसके बाद है प्रसन्न, ये शब्द प्रसन्न यहाँ लिखेंगे। फिर है प्रेम, इस शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। ये र अक्षर से बने शब्द हैं। ये र की मात्रा रेफ वाले र से बने शब्द हैं। ये है र की मात्रा पदेन, पदेन वाले मात्रा से बने शब्द हैं। उसके बाद देखिए ये भी पदेन र है, उससे मात्रा उससे बनने वाले शब्द हैं। ये देखिए ट्रेन, यहाँ ट्रेन लिख देंगे। उसके बाद है ड्रम, ये शब्द हम यहाँ लिखेंगे ड्रम। उसके बाद है राष्ट्रीय, ये शब्द हम यहाँ लिख देंगे राष्ट्रीय। तो इस तरह से ये र के विभिन्न रूप जो दिए हुए हैं खाली जगह शब्द लिखने के लिए, वो पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, एक से अनेक बनाओ। एक से अनेक बनाना है आपको। पहले एक दिया हुआ है, उससे अनेक यानी एक वचन और बहुवचन। अनेक यानी बहुवचन, एक यानी एक वचन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक के नीचे लिखा है दुकान, तो अनेक हम लिखेंगे उसके नीचे आगे दुकानें। ख है बगीचा, अनेक में लिखेंगे बगीचे। ग है पुस्तक, और अनेक में हम लिखेंगे पुस्तकें। तो दुकान का अनेक दुकानें, बगीचा का अनेक बगीचे, और पुस्तक का अनेक पुस्तकें। घ देखिए छुट्टी, अनेक में लिखेंगे छुट्टियाँ। अंग में है चिट्ठी, और हम अनेक में लिखेंगे चिट्ठियाँ। छुट्टी का अनेक होगा छुट्टियाँ, चिट्ठी का अनेक होगा चिट्ठियाँ। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, पशु पक्षी क्या खाते हैं, उनके खाने से मिलान करो। पशु और पक्षी क्या खाते हैं, तो उनके खाने से हमें मिलान करना है। एक तरफ पशु पक्षी के नाम है, एक तरफ से उनके खाने की चीज़ें दी गई हैं, उनके साथ मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क देखिए शेर, शेर क्या खाता है। तीसरा विकल्प मांस शब्द है, ये सही। तीसरा जो लिखा हुआ है मांस, उसके साथ मिलान करेंगे। ख है घोड़ा, घोड़ा खाता है चना, तो ये 6 नंबर पे जो शब्द चना लिखा है उसके साथ मिलान करेंगे। ग है कबूतर, कबूतर क्या खाता है, तो कबूतर खाता है बाजरा, बाजरा शब्द 5 नंबर पे लिखा है, तो हम उसके साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद कुत्ता, कुत्ता क्या खाता है, तो इसका पहला जो है उस शब्द के साथ मिलान करेंगे, हड्डी और दूध रोटी। अंग है गाय, गाय क्या खाती है, तो हमें चौथे नंबर में जो शब्द लिखा है घास और चारा, उसके साथ मिलान करेंगे। तोता क्या खाता है, तो तोता शब्द का मिलान करेंगे दूसरे वाले शब्द के साथ हरी मिर्च, इसके साथ। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा पूर्ण। उसके बाद देखिए प्रश्न 4, आप क्या महसूस करते हैं, चुनकर लिखो। ये है आपको विकल्प, क्या महसूस करते हैं। पहला है खुशी, दुख, निराशा, गुस्सा। चलिए शुरू करते हैं। क, जब आपसे दीदी की पुस्तक फट जाए तो आप क्या महसूस करोगे, दुख, यहाँ दुख लिख देंगे। दूसरा है जब पापा प्यार से घुमाने लेकर जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, खुशी, खुशी शब्द यहाँ लिखेंगे। ग, जब माँ आपको गलती करने पे सजा देती है तो आप क्या होते हैं, निराशा, आपको निराशा होती है, तो निराशा शब्द यहाँ लिखेंगे। घ, जब छोटा भाई आपके खिलौने तोड़ दे तो आप क्या होंगे, गुस्सा, गुस्सा शब्द को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखना है, आना का शब्द विलोम होगा जाना। बुरा का विलोम होता है अच्छा, लिखेंगे यहाँ अच्छा। ग है जल्दी शब्द, जल्दी का विलोम होता है देर, यहाँ लिखेंगे। घ में लिखा है खुशी, उसका विलोम होता है दुखी, यहाँ लिख देंगे। अंग शब्द है रात, उसका विलोम होता है दिन, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो आना का जाना, बुरा का अच्छा, आना का जाना, बुरा का अच्छा, जल्दी का देर, खुशी का दुखी, और रात का दिन, ये है सारे विलोम शब्द। उसके बाद देखिए कल्पना के पंख। कल्पना के पंख में आपको प्रश्न पूछा गया है, अगर आपको एक दिन के लिए पालतू पशु बनना पड़े तो आप कौन सा
पालतू पशु बनना पसंद करोगे और क्यों? अगर आपको एक दिन के लिए कोई पालतू पशु बनने के लिए कहे तो आप कौन सा पालतू पशु बनना चाहोगे और क्यों बनना चाहोगे? तो चलिए देखते हैं। ये आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे कल्पना करके। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक आपको उदाहरण स्वरूप देने के लिए ये लिखा है, मैं एक सफ़ेद रंग का खरगोश बनना पसंद करूंगी या करूंगा या करूंगी। हरी हरी घास पर इधर उधर कुलाचे भरूंगी या भरूंगा। भूख लगने पर गाजर खाऊंगा या खाऊंगी। जब दिल करेगा अपने बिल में जाकर सो जाऊंगी या जाऊंगा। तो ये आपको पता है, गर्ल्स लिखेंगी तो लिखेंगी करूंगी और बॉयज़ होंगे तो करूंगा। इस तरह से आप अपने जेंडर के अनुसार ये शब्दों को रचना कर लेंगे। तो ये यहाँ मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आप इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं कि आप कौन सा पालतू पशु बनना चाहते हो और क्यों। मैंने यहाँ लिखा है खरगोश बनना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे हरी हरी घास में कुलाचे भरना अच्छा लगता है। भूख लगने पर गाजर खाऊंगी और जब भी मेरा मन करेगा तो मैं बिल में जाके सो जाऊँगा। तो इस तरह से, या सो जाऊँगी। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए, पाठ 7 तीन मूर्ख। पाठ 7 का अभ्यास प्रपत्र है, ये आपको पूर्ण करना है। तीन मूर्ख, इसमें पहले अपठित गद्यांश दिया है। अपठित गद्यांश दिया है। इसमें भी अकबर और बीरबल की ही कहानी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। बादशाह अकबर अक्सर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लकीर खींची और दरबारियों से कहा, ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह लकीर घटाए बिना छोटी हो जाए। सब दरबारी सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव है कि लकीर को घटाए बिना उसे छोटा कर दिया जाए। तब बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने फौरन ही बादशाह की लकीर के नीचे पेंसिल से एक बड़ी लकीर खींच दी और बोले, हुजूर देखिए, अब आपकी लकीर छोटी हो गई। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह बहुत खुश हुए। तो ये कहानी है अकबर और बादशाह की। इसी आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर अपना ज्ञान कैसे बढ़ाते थे? तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि दरबारियों से प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाते थे। तो बादशाह अकबर दरबारियों से प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाते थे। ख है, बादशाह ने कागज की पेंसिल से क्या किया? बादशाह ने कागज पर पेंसिल से क्या किया? तो बादशाह ने कागज पर पेंसिल से, ये उत्तर यहाँ लिखा है कि बादशाह ने कागज पर पेंसिल से बड़ी लकीर खींच दी। उसके बाद देखिए ग, बादशाह ने क्या शर्त रखी? बादशाह ने क्या शर्त रखी? तो बादशाह ने यह शर्त रखी कि लकीर को, यहाँ उत्तर लिखा है, लकीर को घटाए बिना उसे छोटा कर दिया जाए। प्रश्न संख्या घ, अकबर किसकी तरफ देखा? अकबर ने किसकी तरफ देखा? तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अंग है, बीरबल ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, बीरबल ने फौरन ही बादशाह की लकीर के नीचे पेंसिल से एक बड़ी लकीर खींच दी। तो इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर आपको रफ नोटबुक में या मौखिक रूप से ढूंढने हैं इस गद्यांश में और पढ़ लेने हैं। उसके बाद पाठ को समझें। जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर ये प्रश्न है। पहला है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। सही उत्तर चुन के टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बीरबल को क्या ढूंढकर लाने का आदेश दिया? जो बादशाह अकबर थे उन्होंने बीरबल को क्या ढूंढकर लाने का आदेश दिया? पहला विकल्प है रजाई, दूसरा विकल्प है तीन महामूर्ख, तीसरा है खाना और चौथा है फल। तो सही विकल्प है तीन महामूर्ख। इस पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए,
बीरबल को सबसे पहले कौन मिला? पहला विकल्प है घुड़सवार, दूसरा विकल्प है सैनिक, तीसरा विकल्प है नौकर और चौथा विकल्प है सिक्का। तो सही विकल्प है घुड़सवार। घुड़सवार शब्द के आगे टिक कर लेंगे। ग है घुड़सवार के सिर पर क्या था? पहला विकल्प है पलंग, दूसरा विकल्प है पोटली, तीसरा विकल्प है गट्ठर और चौथा विकल्प है आसमान। तो सही विकल्प है गट्ठर। गट्ठर शब्द के आगे टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या घ, अकबर ने दोनों मूर्खों को क्या दिया? पहला विकल्प है सजा, दूसरा विकल्प है इनाम, तीसरा विकल्प है सोना और चौथा विकल्प है चांदी। तो अकबर ने सभी मूर्खों को इनाम दिया। इनाम शब्द पे टिक कर लेंगे। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब फिर पाठ से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक रूप से इन प्रश्नों को आपको देखना है। क देखिए, बीरबल ने घुड़सवार को अपने साथ कैसे लिया? तो बीरबल ने घुड़सवार को अपने साथ कैसे लिया? यहाँ उत्तर लिखा है, नए घोड़े का लालच देकर बीरबल ने घुड़सवार को अपने साथ ले लिया। ख है, सिक्का कहाँ खोया था? तो सिक्का वृक्ष के नीचे खोया था। यह है सही उत्तर। ग देखिए, दूसरा आदमी सिक्का कहाँ ढूंढ रहा था? तो दूसरा आदमी सिक्का दीवार के पास या दूसरा आदमी दीवार के पास सिक्का ढूंढ रहा था। उसके बाद देखिए घ, कौन मूर्खों का भी मूर्ख था? सिक्का ढूंढने वाला आदमी। सिक्का ढूंढने वाला आदमी मूर्खों का भी मूर्ख था। अंग देखिए, बीरबल ने तीसरा मूर्ख किसे बताया? उत्तर यहाँ लिखा है कि बीरबल ने तीसरा मूर्ख अपने आप को बताया। उसके बाद है प्रश्न संख्या च, अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी के लिए उन्हें क्या दिया? तो अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी के लिए उन्हें उपहार दिया। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, वाक्य पढ़कर बताओ कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है या उत्तर बताया जा रहा है। वाक्य पढ़ना है और हमें बताना है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे या उत्तर दिया जा रहा है। तो जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वहाँ प्रश्न पूछा जा रहा होगा, जहाँ पूर्ण विराम होगा वहाँ उत्तर दिया जा रहा होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला है, क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, हम लिखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद ख, मेरा एक सिक्का खो गया है। यहाँ उत्तर बताया जा रहा है, तो ये लिख देंगे उत्तर बताया जा रहा है। ग, सिक्का कहाँ खोया था? ये है प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ। घ, वहाँ उस वृक्ष के नीचे, ये उत्तर बताया जा रहा है, यहाँ लिख देंगे उत्तर बताया जा रहा है। अंग, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए च, वहाँ अंधेरा है इसलिए लालटेन के उजाले में ढूंढ रहा हूँ, ये उत्तर बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये समस्त प्रश्न हल हो जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि इन सारे वाक्यों में जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ यहाँ, ये सारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, बाकी में उत्तर दिया जा रहा है। उसके बाद व्याकरण का प्रपत्र वाला प्रश्न देखेंगे। उसके अंतर्गत हेडिंग है भाषा को समझें। रेखा खींचकर का, की एवं के से शब्दों को मिलाओ और लिखो। तो रेखा खींचकर का, की, के शब्दों से मिलाना है इसको। पहला है क, राजा की आज्ञा। इस तरह से यहाँ लिख देंगे राजा की आज्ञा। दूसरा देखिए लकड़ियों का गट्ठर, इसके साथ मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे लकड़ियों का गट्ठर। ग देखिए, पेड़ों के पत्ते, यहाँ लिख देंगे पेड़ों के पत्ते। घ देखिए, मिट्टी का
बर्तन। यहाँ लिख देंगे मिट्टी का बर्तन। अंग वाला देखिए, कुएं का पानी। यहाँ लिखेंगे कुएं का पानी। पापा की गाड़ी। यहाँ लिखेंगे पापा की गाड़ी। और उसके बाद 6 है वृक्ष के नीचे। यहाँ लिख देंगे वृक्ष के नीचे। तो इस तरह से आप मैचिंग करके सामने सामने उसके लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनना है, विकल्प दिया हुआ है, उसको चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। तो देखिए पहला प्रश्न, अकबर ने बीरबल को आदेश, यहाँ विकल्प है दिया, यहाँ लिख देंगे दिया, वाक्य पूर्ण हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया। उसके बाद देखिए ख, आदमी सहज स्वर में, यहाँ विकल्प है बोला, यहाँ लिख देंगे बोला, आदमी सहज स्वर में बोला। ग, बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया, यहाँ लिख देंगे दिया, वाक्य पूर्ण हो जाएगा। बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया। उसके बाद है घ, वे कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला, यहाँ लिख देंगे, वाक्य पूर्ण हो जाएगा। वे कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3, वाक्य में गोले वाले शब्द किसके लिए आए हैं लिखो। तो वाक्य में जो गोला वाला शब्द है वो किसके लिए आया है ये लिखना है। पहला, बीरबल समझ गए कि सर्कल, यह शब्द पे सर्कल बना है, यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। तो ये किसके लिए आया था, तो ये आया था सिक्का ढूंढने वाले आदमी के लिए। यह शब्द आया है सिक्का ढूंढने वाले आदमी के लिए। उस बाद ख देखिए, एक घुड़सवार मिला, वह घोड़े पे बैठा चला आ रहा था। ये वह शब्द किसके लिए आया है, तो ये घुड़सवार के लिए आया है, जो घोड़े पे बैठा था उस व्यक्ति के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न होगा। प्रश्न, यह सिक्के ढूंढने वाले आदमी के लिए आया है, वह ये शब्द आया है घुड़सवार के लिए। आगे देखिए ग, बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया। उन्हें, ये शब्द जो सर्कल है वो किसके लिए आया है, तो ये शब्द आया है बीरबल के लिए। तो यहाँ बीरबल के लिए लिख देंगे। घ देखिए, वे उसे ज़्यादा सिक्के देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। वे शब्द किसके लिए आया है, तो ये भी बीरबल के लिए ही आया है कि बीरबल ने ही उसे ज़्यादा सिक्का देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, संयुक्त अक्षर लगा के शब्द पूरे करो। तो संयुक्त अक्षर आपको लिखना है और शब्द पूर्ण करना है। तो देखिए क, ट और ठ लिखा हुआ है संयुक्त अक्षर, उसको आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ लिखेंगे तो शब्द बनेगा इकट्ठा, दूसरा यहाँ लिख देना है, दूसरे शब्द में यहाँ लिख देना है और शब्द बनेगा मुट्ठी। पहला शब्द बनेगा इकट्ठा और दूसरा शब्द बनेगा मुट्ठी। ख में देखिए आधा क और पूरा क है, तो पहले में हम आधा क और पूरा क लिखेंगे तो शब्द बनेगा पक्का। यहाँ भी पूरा आधा क और पूरा क लिखेंगे, शब्द बनेगा धक्का। ग देखिए आधा च और पूरा च, वो यहाँ लिख देंगे आधा च और पूरा च और शब्द बनेगा बच्चा। यहाँ भी पूरा च, आधा च और पूरा च लिख देंगे और शब्द बनेगा सच्चा। आधा च और पूरा च लिख के पहला शब्द बनेगा बच्चा और दूसरे में भी आधा च और पूरा च लिख देंगे तो शब्द बनेगा सच्चा। घ का देखिए आधा श और त, यहाँ लिखेंगे आधा श और त और शब्द बनेगा नमस्ते। यहाँ लिख देंगे आधा श और त तो शब्द बनेगा बस्ता। तो इस तरह से संयुक्त अक्षर लगा के हम शब्द पूरे कर लेंगे। उसके बाद देखिए
नीचे दिए गए शब्दों में उचित जगह पे अनुस्वार लगाना है, चंद्र बिंदु लगाना है और आगत वर्ण लगाना है। इसको लगा के लिखना है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको अनुस्वार दिखेगा, यहाँ चंद्र बिंदु और यहाँ आगत वर्ण। इन मात्राओं को लगा के शब्दों को रीराइट करना है। क को देखिए, पसद, पसद लिखा हुआ है। हम स पे अनुस्वार लगाएंगे, एक डॉट ऐसे, और शब्द बन जाएगा पसंद। माँ, माँ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे ऐसे, और ये शब्द बन जाएगा माँ। ग है बाल, बाल, बाल लिखा हुआ है, उस पर हम आगत वर्ण लगाएंगे ऐसे, और शब्द बन जाएगा बॉल। रग लिखा हुआ है, इसमें भी अनुस्वार लगाएंगे, एक डॉट ऊपर रग के ऊपर, और शब्द बन जाएगा रंग। अंग में लिखा है आँख, आँख शब्द पे आ के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे ऐसे, और शब्द बन जाएगा आँख। च है डॉक्टर, डा के ऊपर हम आगत वर्ण ऐसे लगा देंगे और शब्द बन जाएगा डॉक्टर। तो इस तरह से अनुस्वार, चंद्र बिंदु और आगत वर्ण लगा के शब्द पूर्ण करने हैं। तो पहले में हमने अनुस्वार लगाया, शब्द बनाया पसंद, स के ऊपर अनुस्वार, यहाँ माँ जो अक्षर है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के हमने शब्द बनाया माँ, यहाँ बा के ऊपर आगत वर्ण लगा के हमने शब्द बनाया बॉल, फिर र के ऊपर अनुस्वार लगा के शब्द बनाया रंग, आ अक्षर के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा के शब्द बनाया आँख, और डा पे आगत वर्ण लगा के हमने शब्द बनाया डॉक्टर। उसके बाद है कल्पना के पंख। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, शब्दों का आरंभ हम करते हैं, तुम इसे आगे बढ़ाओ। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, बीरबल शब्द है, फिर जो लास्ट ल है उससे एक नया शब्द बना है लता, फिर ता जो अक्षर है उससे फिर नया शब्द बना है तालाब। तो अब हम ब से नया शब्द बनाएंगे बकरी, फिर री से हमने एक नया शब्द बनाया रीता, फिर ता अक्षर से हमने नया शब्द बनाया ताकत, फिर त अक्षर से हमने एक नया शब्द बनाया तरबूज, और ज अक्षर से हमने एक नया शब्द बनाया जगह। तो इस तरह से आप भी इसको पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी अक्षर आप लिख सकते हैं और इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है पाठ 8 हमारे त्यौहार। ये कविता है हमारे त्यौहार। तो इसका जो अभ्यास पुस्तिका कार्य है वो पूर्ण करते हैं। ये अभ्यास प्रपत्र पूर्ण करते हैं पहले। इसमें भी एक अपठित गद्यांश दिया है। इस अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश बिना पढ़ा हुआ होता है। इस छोटी सी कहानी, छोटा सा अनुच्छेद दिया होता है, उसको आपको पढ़ना होता है और उसी आधार पे जो नीचे प्रश्न दिए होते हैं उसके उत्तर देने होते हैं। यानी सारे प्रश्नों के उत्तर उस अपठित गद्यांश में ही आपको ढूंढना है और सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में आपको मिलेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। जितने त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं उतने शायद ही किसी अन्य देश में मनाए जाते हों। जीवन में मनोरंजन के साथ त्यौहार हमें ज्ञान भी देते हैं। देश के सभी नागरिक इन त्योहारों को बड़ी धूमधाम से और बिना किसी भेदभाव के मनाते हैं। अनेकता में एकता की झलक खास तौर पर त्योहारों के मौके पर देखने को मिलती है। त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। होली, दिवाली, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस, दशहरा आदि भारत के प्रमुख त्यौहार हैं। तो ये त्यौहार के बारे में कुछ बताया गया है कि भारत त्योहारों का देश है और हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जीवन में मनोरंजन के साथ साथ त्यौहार हमें ज्ञान भी देते हैं और देश में के जो सभी नागरिक हैं उन त्यौहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इन त्यौहारों के माध्यम से ही हमें अनेकता में एकता की झलक मिलती है। और ये त्यौहारों का सिलसिला साल भर चलता है और भारत के प्रमुख त्यौहार है होली, दिवाली, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस, दशहरा। तो चलिए इसी आधार पे अब गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश के आधार पे जो प्रश्न दिए हैं उसको हल करते हैं।
तो पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको निर्देश दिया है कि ऊपर दिए गए जो गद्यांश है उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, क, भारत को किस तरह का देश कहा जाता है? ये प्रश्न है। उत्तर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यह है उसका उत्तर। ख का देखिए प्रश्न, त्यौहार मनोरंजन के अतिरिक्त हमें और क्या देते हैं? तो त्यौहार मनोरंजन के अतिरिक्त हमें ज्ञान देते हैं। यह है इसका उत्तर। ग, देश के नागरिक त्योहारों को कैसे मनाते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ लिखा है कि देश के नागरिक त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद देखिए घ, भारत में अनेकता में एकता की झलक कब देखने को मिलती है? तो भारत में अनेकता में एकता की झलक त्योहारों के मौके पर देखने को मिलती है। यह है इसका उत्तर, यहाँ लिखा हुआ है। अंग, त्योहारों का सिलसिला कब तक चलता है? ये उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। चौवाला देखिए प्रश्न, हमारे देश के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? हमारे देश के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो हमारे देश के प्रमुख त्यौहार हैं होली, दिवाली, ईद, गुरु पूरब, क्रिसमस और दशहरा। उसके बाद पाठ को समझिए। ये जो हमारा पाठ है, आपने हम जो पाठ पढ़ा है, कविता पढ़ी है, हमारे त्यौहार, उस पर आधारित प्रश्न है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है। क है, किस त्यौहार पर गुजिया बनाई जाती है? तो पहला विकल्प है दिवाली, दूसरा विकल्प है होली, तीसरा विकल्प है ईद और चौथा विकल्प है गुरु पूरब। तो सही विकल्प है होली। होली पे गुजिया बनाई जाती है, तो उसके आगे टिक लगा लेंगे। प्रश्न संख्या ख, अमावस की रात को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला विकल्प है होली, दूसरा विकल्प है क्रिसमस, तीसरा विकल्प है दिवाली और चौथा विकल्प है ईद। तो सही विकल्प है इसमें दिवाली। दिवाली शब्द पे टिक लगा लेंगे। ग है, किस त्यौहार पे मीठी सेवैयाँ खाई जाती है? तो पहला विकल्प है ईद, दूसरा विकल्प है गुरु पूरब, तीसरा विकल्प है क्रिसमस और चौथा विकल्प है होली। तो सही विकल्प है ईद। ईद पे हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद घ है, सेंटा क्लॉज कब उपहार लाता है? तो पहला विकल्प है क्रिसमस, दूसरा विकल्प है दीपावली, तीसरा विकल्प है गुरु पूरब और चौथा विकल्प है ईद। सो सही विकल्प या सही उत्तर है क्रिसमस। सेंटा क्लॉज उपहार कब लाता है? क्रिसमस पे लाता है। उसके बाद देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे पाठ 8 हमारे त्यौहार। ये कविता है। अब इसका अभ्यास प्रपत्र हम पूरा कर लेंगे। तो पहले दिया है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में एक छोटा सा अनुच्छेद दिया हुआ है हमारे त्यौहार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इसको। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। जितने त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं उतने शायद ही किसी अन्य देश में मनाए जाते हों। जीवन में मनोरंजन के साथ साथ त्यौहार हमें ज्ञान भी देते हैं। देश के सभी नागरिक इन त्यौहारों को बड़ी धूमधाम से और बिना किसी भेदभाव के मनाते हैं। अनेकता में एकता की झलक खास तौर पर त्योहारों के मौके पर देखने को मिलती है। त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। होली, दिवाली, ईद, गुरु पूरब, क्रिसमस, दशहरा आदि भारत के प्रमुख त्यौहार हैं। तो इस गद्यांश में हमें ये बताया गया है कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें इतने त्यौहार मनाए जाते हों। जीवन में मनोरंजन के साथ साथ त्यौहार हमें ज्ञान भी देते हैं। हमारे देश के सभी नागरिक जो हैं वो सारे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से और बिना किसी भेदभाव, जाति के भेदभाव के बिना मनाते हैं। जाति पाति के भेदभाव के बिना मनाते हैं। त्यौहार हमें अनेकता में एकता की झलक दिखती है हमारे त्यौहारों पर। त्यौहार का जो ये सिलसिला है वो वर्ष भर चलता है और हमारे प्रमुख त्यौहार हैं होली, दिवाली, ईद, गुरु पूरब, क्रिसमस, दशहरा आदि। तो इस गद्यांश के आधार पे ही आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हल करना है।
तो चलिए, आपने गद्यांश का मतलब भी समझ लिया है। तो चलिए पाठ इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है, भारत को किस तरह का देश कहा जाता है? तो भारत को किस तरह का देश कहा जाता है, इसका उत्तर है भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या ख, प्रश्न संख्या ख, त्यौहार मनोरंजन के अतिरिक्त हमें क्या देते हैं? तो त्यौहार मनोरंजन के अतिरिक्त हमें ज्ञान देते हैं। ग वाला देखिए, देश के नागरिक त्योहारों को कैसे मनाते हैं? तो देश के नागरिक त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रश्न संख्या घ, भारत में अनेकता में एकता की झलक कब देखने को मिलती है? तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है कि त्योहारों के मौक़ों पर देखने को मिलती है। भारत में अनेकता में एकता त्योहारों के मौके पर देखने को मिलती है। अंग वाला देखिए, त्योहारों का सिलसिला कब तक चलता है? तो इसका उत्तर है त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। प्रश्न, हमारे देश के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो हमारे देश के प्रमुख त्यौहार हैं होली, दिवाली, ईद, गुरुपूरब और क्रिसमस और दशहरा हैं। तो इस तरह से ये सारा गद्यांश के आधार पर हमने प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे देखिए, पाठ को समझें, यानी जो हमने कविता पढ़ा था हमारे त्यौहार, उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला प्रश्न देखिए, किस त्यौहार पर गुजिया बनाई जाती है? पहला विकल्प है दिवाली, दूसरा विकल्प है होली, तीसरा विकल्प है ईद और चौथा विकल्प है गुरुपूरब। तो सही उत्तर है इसका होली। होली पर गुजिया बनाई जाती है। तो होली शब्द के आगे टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या ख, अमावस की रात को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला विकल्प है होली, दूसरा विकल्प है क्रिसमस, तीसरा विकल्प है दिवाली और चौथा विकल्प है ईद। तो सही विकल्प है दिवाली। दिवाली शब्द के आगे हम टिक कर लेंगे। ग देखिए, किस त्यौहार पर मीठी सेवइयाँ खाई जाती हैं? पहला विकल्प है ईद, दूसरा विकल्प है गुरुपूरब, तीसरा विकल्प है क्रिसमस और चौथा विकल्प है होली। तो इस चारों विकल्प में से सही उत्तर है ईद। ईद शब्द के आगे टिक लगा लेंगे। घ है, सेंटा क्लॉज कब उपहार लाता है? सही विकल्प है, पहला विकल्प है क्रिसमस, दूसरा विकल्प है दिवाली, तीसरा विकल्प है गुरुपूरब और चौथा विकल्प है ईद। इन चारों विकल्प में से सही विकल्प है क्रिसमस। क्रिसमस शब्द के आगे टिक लगा लेंगे। जो हमने प्रश्न घ वाला पूछा था कि सेंटा क्लॉज कब उपहार लाता है, तो सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर उपहार लाता है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें आपको पाठ से संबंधित, जो आपने हमारे त्यौहार पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। इसको आपको पढ़ना है, समझना है और इसको आपको रफ नोटबुक में या फिर आप ओरल भी इसको पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिसमस पर हम क्या क्या करते हैं? उत्तर है इसका, क्रिसमस पे हम मोमबत्ती जलाते हैं, वो केक खाते हैं। ख प्रश्न है, किन दो त्योहारों पर हम एक दूसरे से गले जरूर मिलते हैं? तो किन दो त्योहारों पर हम एक दूसरे से गले मिलते हैं? तो इसका उत्तर है होली और ईद। इन दो त्योहारों पर हम एक दूसरे से गले जरूर मिलते हैं। ग नगर कीर्तन कब निकलता है? तो उत्तर यहाँ है कि नगर कीर्तन गुरुपूरब को निकलता है। घ दिवाली पे हम क्या क्या करते हैं? तो उत्तर है दिवाली पे हम दीप जलाते हैं, मिठाई खाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रश्नोत्तर कार्य पूर्ण हो गया है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए। क और ख दो पंक्तियाँ 4-4 लाइन की दी हुई है, उसे पूर्ण करना है। पहले क देखते हैं। क की पहली लाइन, होली आई, ये पुस्तक में लिखा है और
पहले खाली जगह पे लिखेंगे फिर से होली, दूसरे खाली जगह पे लिखेंगे आई। पंक्ति बनेगी होली आई होली आई। दूसरी लाइन देखिए, रंग बिरंगी, ये पुस्तक में लिखा है। इसके पहले खाली जगह में फिर लिखेंगे होली और दूसरे खाली जगह में लिखेंगे आई। पंक्ति बनेगी रंग बिरंगी होली आई। तीसरी लाइन देखिए, गुजिया खाओ, ये पुस्तक में लिखा है। इसके खाली जगह पे लिखेंगे रंग, दूसरे खाली जगह पे लिखेंगे लगाओ। तो गुजिया खाओ रंग लगाओ, पहले खाली जगह पे रंग और दूसरे खाली जगह पे लगाओ। चौथी लाइन देखिए, एक दूजे को, ये पुस्तक में लिखा है। पहले खाली जगह में लिखेंगे गले, दूसरे खाली जगह में लिखेंगे लगाओ। तो पूरी पंक्ति बनेगी एक दूजे को गले लगाओ। उसके बाद देखिए ख, क्रिसमस का, पहले खाली जगह पे लिखेंगे त्यौहार, दूसरे खाली जगह पे लिखेंगे है, तीसरे में लिखेंगे खाली जगह पे आया। पंक्ति बनेगी क्रिसमस का त्यौहार है आया। दूसरी लाइन देखिए, सेंटा क्लॉज, ये लिखा हुआ है। पहले इसके खाली जगह पे लिखेंगे उपहार, दूसरे खाली जगह पे लिखेंगे है और तीसरे खाली जगह पे लिखेंगे लाया। पंक्ति बनेगी सेंटा क्लॉज उपहार है लाया। तीसरी लाइन देखिए, मिलकर, पहले खाली जगह पे लिखेंगे क्रिसमस, दूसरे खाली जगह पे लिखेंगे ट्री, तीसरे खाली जगह पे लिखेंगे सजाओ। मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, ये पंक्ति बन गई। चौथी लाइन देखिए, मोमबत्ती शब्द लिखा हुआ है। इसके पहले खाली जगह पे लिखेंगे जलाओ, दूसरे खाली जगह पे लिखेंगे केक और तीसरे में लिखेंगे खाओ। पंक्ति बनेगी मोमबत्ती जलाओ केक खाओ। उसके बाद देखिए व्याकरण का प्रपत्र है, उसके अंतर्गत पहली हेडिंग है भाषा को समझे। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर लिखो कि इनमें क्या काम हो रहा है। चित्र देखना है और लिखना है कि इन सारे चित्रों में क्या काम हो रहा है। चलिए पहला चित्र देखते हैं। यह है क वाला चित्र, इसमें एक लड़की झूला झूल रही है, यहाँ झूलने का काम हो रहा है। तो क के नीचे लिखेंगे झूला झूलना। ख का चित्र देखिए, यहाँ एक लड़का दौड़ रहा है, तो ख के नीचे हम लिखेंगे दौड़ना। ग का चित्र देखिए, इसमें एक लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ ग के नीचे लिखेंगे पढ़ना। घ का चित्र देखिए, इसमें एक लड़का लिख रहा है, तो घ के नीचे लिखेंगे लिखना। तो इस तरह से चित्र देख के हमने होने वाले काम को लिख लिया है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से कविता के खाली स्थानों को भरिए। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं ये, और यहाँ जो संज्ञा शब्द दिए हुए इससे जो ये खाली जगह है उसको हमें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, ईदी, ईदी शब्द लिखा है, फिर खाली जगह से ले जाओ, और इस खाली जगह में हम पहला शब्द लिखेंगे अब्बा, यहाँ अब्बा लिख देंगे और पंक्ति बनेगी ईदी अब्बा से ले जाओ। दूसरा है, फिर खाली जगह है दूसरी लाइन में, और की वाणी सबने मानी, ये लिखा हुआ है पुस्तक में, तो हम ये गुरु शब्द को यहाँ लिखेंगे और पंक्ति बन जाएगी गुरु की वाणी सबने मानी। ग, खाली जगह को ना हाथ लगाओ, पुस्तक में लिखा है जो अंडरलाइन किया है मैंने, और खाली जगह पे हम लिखेंगे ये शब्द पटाखों, और पंक्ति बनेगी पटाखों को ना हाथ लगाओ। घ, खाली जगह उपहार है लाया, उपहार है लाया, ये जो शब्द है तीनों ये आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा, और हम ये शब्द सेंटा क्लॉज यहाँ लिख देंगे खाली जगह पे, और पंक्ति बन जाएगी सेंटा क्लॉज उपहार है लाया। उसके बाद अंग देखिए, खाली जगह जलाओ, फिर खाली जगह खाओ। तो पहले में हम लिखेंगे दीप, यहाँ लिख देंगे दीप, दूसरे में लिखेंगे मिठाई, वो शब्द यहाँ लिखेंगे, और पंक्ति बनेगी दीप जलाओ मिठाई खाओ। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरे करो। मैं लगाना है या फिर मैं लगाना है और इससे वाक्य पूर्ण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। ईद, खाली जगह, मीठी सेवैया खाते हैं, तो इसमें हम मैं लगाएंगे, मैं यहाँ लिखेंगे, वाक्य बनेगा ईद में मीठी सेवैया खाते हैं। ख देखिए, क्रिसमस, खाली जगह लिखा हुआ है, फिर क्रिसमस पर केक खाऊंगा, ये लिखा हुआ है, यहाँ हम मैं लिखेंगे यहाँ खाली जगह पे, और वाक्य बन जाएगा मैं क्रिसमस पर केक खाऊंगा। ग वाला देखिए,
इसमें खाली जगह दी हुई है पहले, फिर दिवाली पर पटाखों को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं, दिवाली पर पटाखों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ मैं ये वाला यहाँ लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा मैं दिवाली पर पटाखों को हाथ नहीं लगाऊंगा। घ वाला देखिए, माँ ने खाने खाली जगह पकवान बनाए, इसमें हम लिखेंगे में अक्षर को हम यहाँ लिखेंगे और वाक्य बनेगा माँ ने खाने में पकवान बनाए। इस तरह से ये वाक्य पूर्ण हो गए हैं सर सभी में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित चित्रों की सहायता से त्योहारों के नाम लिखिए। चित्र दिया हुआ है और चित्र को पहचान के चित्र जिस त्यौहार का है उसका नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं चित्र देखना। ये चित्र दिया हुआ है, ये दिवाली। आप चित्र देख के पहचान गए इस त्यौहार का नाम है दिवाली। ये चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में जो त्यौहार है वो है गुरु पूरब। नीचे लिखेंगे हम चित्र के गुरु पूरब। ये चित्र देखिए, ये त्यौहार है ईद का, नीचे हम ईद लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये त्यौहार है, आपने पहचान लिया है, हाँ ये त्यौहार है क्रिसमस, नीचे हम क्रिसमस लिखेंगे। फिर ये त्यौहार देखिए, ये त्यौहार भी है होली का, हम नीचे होली लिख देंगे, बच्चों के हाथ में पिचकारी है तो ये त्यौहार है होली। उसके बाद देखिए ये चित्र, ये त्यौहार है दशहरे का, क्योंकि इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दिख रहे हैं तो ये त्यौहार दशहरे का है। तो इस तरह से चित्र देख के हमने सारे त्यौहारों के नाम लिखे हैं। पहले हमने लिखा चित्र देख के, पहले चित्र के नीचे दिवाली, दूसरे चित्र के नीचे गुरु पूरब, तीसरे चित्र के नीचे ईद, चौथे चित्र के नीचे हमने लिखा क्रिसमस, पांचवें चित्र के नीचे लिखा होली और छठे चित्र के नीचे लिखा दशहरा। फिर है कल्पना के पंख। कल्पना के पंख के अंतर्गत प्रश्न दिया है कि अपनी पसंद के त्यौहार पर 5 वाक्य लिखो। तो इसे आपको अपने कल्पना के आधार पर करना है कि आपको जो त्यौहार पसंद होगा उस पर आपको 5 वाक्य लिखना है। यहाँ मैंने दिवाली पे लिखा है, तो क्या लिखा है चलिए पढ़ लेते हैं। मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है। यह रोशनी और प्रकाश का पर्व है। इसके पूर्व घर में सफाइयाँ की जाती है, घरों में खूब मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। यह त्यौहार मन में खुशियाँ और उमंगें भर देता है। तो ये चीज़ें मैंने लिखनी है। मैंने दिवाली के त्यौहार के बारे में लिखा है कि यह मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद है। यह रोशनी और प्रकाश का पर्व है और इससे दिवाली के त्यौहार आने से पहले घर में साफ़ सफाई की जाती है, घरों में खूब मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। यह त्यौहार मन में खुशियाँ और उमंग भर देता है। आप किसी और त्यौहार के बारे में भी लिख सकते हैं। आप ईद, दिवाली या गुरु पूरब या दशहरा या क्रिसमस, किसी भी त्यौहार के बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो ये हमने सारा इसका पुस्तक अभ्यास भी कार्य कर लिया है। इस वीडियो में हमने पाठ 3 से लेकर पाठ 8 तक के समस्त अभ्यास पुस्तिका कार्य है जो हिंदी का वर्कबुक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये जिसके पास भी बुक होगा वो सारा पुस्तक अभ्यास इसका कंप्लीट कर लेगा। ये है उस पुस्तक का पहला पेज, इस तरह से होगा आपके पास। ये पुस्तक का पहला पेज, यही होगी वो बुक। ये अगर आपके पास है तो इसका समस्त कार्य आप इस वीडियो को देख के पूर्ण कर लेंगे और मैंने इसका PDF भी आपको इस वीडियो द्वारा अटैच कर दिए हैं। आपको अटैच PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।